नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर नगर से मैं राजीव सिंह कुशवाहा भारती आज एक बार फिर आपके सामने आया हूँ। कुछ लोग हमें पागल कहते हैं। कवि, प्रेमी, देशभक्त ये एक ही चीज़ के बने होते हैं, क्योंकि देशभक्तों को भी लोग पागल कहते हैं। मेरे सीने में जो जख्म है वो सब फूलों के गुच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। शहीद आजम भगत सिंह जी की ये कुछ लाइंस जो उनकी डायरी में लिखी हैं आज आपके सामने रखी। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को आज 16 दिसंबर का दिन है और 16 दिसंबर का दिन हमारे देश में विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो आप सभी देशवासियों को विजय दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। लेकिन आज आप सबके समक्ष आने का उद्देश्य मात्र विजय दिवस की शुभकामनाएं देना नहीं है। मैं 2014 से लगभग पिछले 6.5 साल से ज़्यादा हो गया रिलायंस जियो में एक थर्ड पार्टी वेंडर के थ्रू एज ए इंजीनियर ज्वाइन करके डायरेक्ट जियो के पे रोल पर एज ए डिप्टी मैनेजर तक मैंने जॉब की। लेकिन कुछ समय से जो देश के हालात हैं, ये जो सरकार 3 काले कानून लेके आई है कृषि बिल के नाम पर, ये पूरी तरह से किसान विरोधी, जनता विरोधी बिल, ये नए कानून, इनके विरोध में जो हमारे देश के किसान, हमारे अन्नदाता पिछले 2.5-3 महीनों से अपने अपने राज्य में, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में और भी कई प्रदेशों में अपने अपने राज्य की सरकारों से अपने अपने राज्य में आंदोलनरत थे कि ये कानून वापस लिए जाएं। जब सरकार ने बात नहीं सुनी तो वो सारे किसान धीरे धीरे करके दिल्ली में एकत्रित होने लगे और उनके साथ ऐसा बिहेव किया गया जैसे कि वो अपनी बात सरकार से ना रखना चाहते हों, बल्कि वो कोई देश विरोधी हरकत कर रहे हों। उनके साथ वाटर कैनन से उन्हें ऐसी ठंड में उन्हें वाटर कैनन से पीछे हटाने की कोशिश की गई। अरे वो कोई आतंकवादी नहीं है, अन्नदाता हैं हमारे। और इस किसान आंदोलन के समर्थन में और ये जो किसानों ने आह्वान किया देश के कुछ कारपोरेट घरानों का बायकॉट करने का, उनकी सर्विसेज का बायकॉट करने का, तो देश के किसानों के समर्थन में मैं राजीव सिंह कुशवाहा भारती अपनी जियो की सभी सेवाओं से जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी मेरे ऊपर, उन सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से मैंने किसानों के समर्थन में कल रात रिज़ाइन दे दिया है। कुछ लोग बोल रहे हैं पागल। हाँ, तो हम पागल हैं। इसीलिए भगत सिंह जी की ये लाइंस आज आपके सामने रखी कि हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। साथियों, आज जो देश के वर्तमान हालात हैं उसे समझने के लिए हमें देश के इतिहास को समझना पड़ेगा। हमारे देश में बहुत सारे लोगों ने राज किया, अलग अलग देशों के लोगों ने राज किया। मुगलों का आक्रमण हुआ, अफगानियों का आक्रमण हुआ, यवनों का आक्रमण हुआ। लेकिन जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो उन्होंने हमें गुलाम बनाने के लिए आक्रमणकारी नीति नहीं अपनाई। उन्होंने सबसे पहले हमारी अर्थव्यवस्था पर कब्जा किया। और आज ये जो भाजपा की सरकार बैठी हुई है, ये भाजपा और कांग्रेस मिलकर उन्हीं अंग्रेजों की नीतियों पर चल रहे हैं और ये देश की जनता को गुलाम बनाना चाहते हैं। इन्हें ना आपसे मतलब है, ना हमसे मतलब है। इन्हें सिर्फ अपने कुछ पूंजीपति मित्रों से और अपने खुद के स्वार्थ से मतलब है और ये देश की जनता को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। देशभक्ति की आड़ में, राष्ट्रवाद की आड़ में ये ऐसे ऐसे निर्णय लेते हैं कि देश बर्बादी की कगार पर चला गया है। और नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं ना कि जितना काम कांग्रेस ने 70 सालों में नहीं किया उतना हमने 6 वर्षों में कर दिया। हाँ, ये बात सही है। इस देश को कांग्रेस ने जितना बर्बाद नहीं किया 70 सालों में, नरेंद्र मोदी जी ने और इस भाजपा सरकार ने 6-7 सालों में उससे ज्यादा बर्बाद कर दिया देश को। गुस्सा बहुत है, बोलने के लिए बहुत कुछ है, बट आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत ज़्यादा बात नहीं रखना चाहता हूँ। बस 2 बातों का आह्वान करना चाहता हूँ। पहला, उन सभी राजनेताओं का जो आज तक सांसद विधायक रहे हैं या वर्तमान में हैं, वो किसी भी दल से हों, किसी भी पार्टी से हों, यदि वो चाहते हैं कि इस दौर के बाद भी जनता उनका सम्मान करे और उन्हें एक सम्मानित राजनेता के तौर पर स्वीकार करे, तो वो जहां है वहां से इस किसान आंदोलन का समर्थन में आवाज उठाएं।
वरना आने वाला दौर आप सबके लिए बहुत बुरा होने वाला है। यदि जनता ने आपका बहिष्कार किया तो कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं बचेंगे आप लोग। और दूसरा आह्वान देश के युवाओं का, निकलिए घर के बाहर, समझिए देश के हालात को। आज देश बहुत कठिन परिस्थिति में खड़ा है। यदि आज भी नहीं बोले तो आने वाली पीढ़ियां गूंगी हो जाएंगी, शारीरिक गुलाम बना लिया जाएगा उन्हें। शहीद आजम भगत सिंह ने एक बात और कही थी, बुराई इसलिए नहीं बढ़ रही है कि बुरे लोगों की संख्या बढ़ गई है, बुराई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि बुराई सहन करने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है। हाँ दोस्तों, हमें इस बुराई सहन करने की आदत से बाहर निकलना पड़ेगा। हमें यह समझना पड़ेगा कि आज यदि किसी के साथ गलत हो रहा है तो कल हमारे साथ भी होगा। देश में कहीं भी कुछ भी गलत हो, हमें उस गलत के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठानी पड़ेगी, तब जाकर हम इन परिस्थितियों से बाहर आएंगे। और ये जो कृषि बिल भाजपा सरकार लेके आई है, ये ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्ट भाजपा सरकार लेके आई है। जब कांग्रेस सरकार थी तब भी इस तरह के बिल आए थे, और उस समय भाजपा नेता स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने सदन में यह बोला था कि ये कॉरपोरेट घराने जब कृषि में उतरेंगे, कृषि क्षेत्र में उतरेंगे तो ये किसानों की जमीनों का अधिग्रहण कर लेंगे, ये किसानों को बर्बाद कर देंगे। और आज मंडी समितियों के लिए भी उस समय सदन में सुषमा स्वराज जी ने बोला था कि ये मंडी समितियां किसानों की एटीएम हैं। बहुत इमोशनल होकर उन्होंने स्पीच दी थी कि जब किसान के बेटे की तबीयत खराब होती है, उसकी बेटी की शादी होनी होती है, तो किसान बिना किसी परेशानी के, बिना किसी संकोच के इन आड़तियों के पास जाता है और उनसे उधार पैसा ले लेता है, अपनी जरूरतें पूरी करता है, और फसल जब आती है तो फसल देकर वो अपना उधार चुका देता है, और ये आड़ती बिना ब्याज के उन्हें पैसा देते हैं। और आज ये कृषि बिल उससे भी ज्यादा घटिया हैं, उससे भी ज्यादा खतरनाक है ये बिल, ये जो भाजपा लेकर आई है। और आज भाजपा सरकार कह रही है कि मंडी समितियां किसानों को बर्बाद कर रही है, और बोलते हैं कारपोरेट घराने जब कृषि में उतरेंगे तो कारपोरेट घराने किसानों की हेल्प करेंगे, किसानों को अच्छा मुआवजा देंगे। अरे कौन से कारपोरेट घराने हैं? हमारे देश में नदियां बहती हैं, फ्री का पानी बहता है, विदेशों की तरह नहीं है कि यहां पानी की कमी है। ऐसे देश में 20 रुपए लीटर पानी बेचने वाले ये कारपोरेट घराने ये किसानों के फायदे के लिए कृषि क्षेत्र में नहीं उतरना चाहते। किसानों से 5 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए किलो आलू खरीद के 200 रुपए किलो चिप्स पैकेट में बंद करके बेचने वाले ये कारपोरेट घराने ये किसानों के फायदे के लिए कृषि क्षेत्र में नहीं उतरना चाहते। 70 पैसे, 80 पैसे, 1 रुपए की कोल्ड ड्रिंक की बोतल बनने वाली जो मार्केट में 14-15 रुपए बेचने वाले ये कारपोरेट घराने ये किसानों के फायदे के लिए नहीं उतरेंगे। ये सिर्फ अपना स्वार्थ देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने एक दिन कहा था कि व्यापार मेरी रग रग में है, तो आचार्य चाणक्य की एक बात याद आती है। आज से 2500 साल पहले उन्होंने एक बात कही थी कि जब राजा व्यापारी हो जाए तो प्रजा का भिखारी होना निश्चित है। तो आज देख लीजिए क्या हाल है देश के। ये राष्ट्रवाद के नाम पे, देशभक्ति के नाम पे नरेंद्र मोदी जी जितने भी कानून आज तक लेके आए हैं उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मंच से खड़े होकर भाषण दिए, लेकिन उन कानूनों का जब इंप्लीमेंट किया गया, उन नियमों को जब लागू किया गया, तो उसका आज तक क्या फायदा मिला वो नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं गिनाते। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, बोला काला धन आएगा, हमने स्वीकारा, जो भी तकलीफें हुई हमने स्वीकारी। कितना काला धन आया, क्या फायदा हुआ उसका? सिर्फ देश को नुकसान हुआ। जो हमारे आपके घरों में जो अनकाउंटेड मनी थी, जो हमारे घर की महिलाएं बहनें बचा कर रखती थी, वो हमारे घरों से निकाल लिया गया। जनधन के नाम पर अकाउंट खुलवाए गए, आज उस अकाउंट से पैसे काटे जा रहे हैं। अरे जिनके पास अगर 1000 रुपए होता तो वो पहले अकाउंट खुलवा चुके होते। नहीं है उनके पास बैंक में डालने के लिए पैसा, वो किसी तरह 400-500 रुपए डालते हैं और आप उसमें से भी पैसा काट लेते हैं। जीएसटी लाए, बोला देश को बहुत फायदा होगा, एक टैक्स एक नेशन। पूछे छोटे व्यापारियों से क्या हाल हो गया।
मात्र इनके कुछ चंद पूंजीपति मित्रों को छोड़कर व्यापारी बर्बाद हो गया जीएसटी से। छोटी छोटी दुकानें, शॉप्स खत्म हो गई मार्केट से। वो बिजनेस को सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, इतना नुकसान झेला है व्यापारियों ने। सीए एनआरसी की बात की, बोले घुसपैठिए मिलेंगे, और इनके नेता पोहा खिलाकर बांग्लादेशी पहचान लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी कपड़े देख के अपराधी पहचान लेते हैं, बालों की लंबाई देख के अपराधी पहचान लेते हैं। ऐसी नीतियां इनकी। और ये भाजपा और कांग्रेस अलग नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। और हमें इन काले अंग्रेजों की नीतियों को समझना होगा और खुलकर इनका विरोध करना होगा, तब जाकर हम अपने देश की जो आज़ादी है उसे बचा पाएंगे। हमारे पूर्वजों ने, क्रांतिकारियों ने बहुत बलिदान दिया है इस आज़ादी के लिए, खून पसीना बहाया है इस खुली हवा में सांस लेने के लिए। हमें उन कुर्बानियों को, उन संघर्षों को याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाकर हम आने वाली पीढ़ियों को गुलाम होने से बचा पाएंगे। वरना ये मिलकर इस देश को गुलाम बना लेंगे। और आज इस वीडियो के माध्यम से भारत सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि ये बिल वापस ले लीजिए। यदि आपने ये बिल नहीं लिया तो ये आंदोलन और बड़ा होगा, और वो जो गोरे अंग्रेज थे वो हम क्रांतिकारियों के विचारों के आगे नहीं रुके तो आप काले अंग्रेज क्या रुक पाएंगे? आप हम क्रांतिकारियों के विचारों के आगे नहीं टिक पाएंगे नरेंद्र मोदी जी, ध्यान रखिएगा इस बात को। और अगर ये सरकार ये बिल वापस नहीं लेती है तो 2024 में बनने वाली अखिल भारतीय परिवार पार्टी की सरकार इन तीनों बिलों को वापस करेगी। ये प्रॉमिस करते हैं आज देश की जनता से। और इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 2024 का जो इलेक्शन होगा वो इन राजनेताओं के विरुद्ध होने वाला है। वो इलेक्शन भारतीय का इलेक्शन होगा, भारतीयता का इलेक्शन होगा। देश की एकता, अखंडता, ये जो जाति धर्म का भेदभाव इन भाजपा और कांग्रेसियों ने फैलाया है ना, ये उससे लड़ने का इलेक्शन होगा। और ये जो आंदोलन, किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, पंजाब का है, हरियाणा का है, मैं उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर नगर से हूं और मैं इस आंदोलन के समर्थन में बयान देता हूं। किसान भाइयों ने, क्रांतिकारी भाइयों ने जो नरेंद्र मोदी जी और कारपोरेट घराने का पुतला फूका, हम उसका भी समर्थन करते हैं। 8 दिसंबर को जो किसान भाइयों ने भारत बंद का आह्वान किया, हम उसका भी समर्थन करते हैं। ये सिर्फ पंजाब हरियाणा का आंदोलन नहीं है। और ये मत सोचिएगा कि आंदोलन, आप कृषि बिल वापस नहीं लेंगे तो ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। 1907 की लड़ाई याद करिए, जब अंग्रेजों ने ऐसा कानून बनाया था। 9 महीने किसान आंदोलन चला था और सरकार को झुकना पड़ा था उनके आगे। अभी आपको मजदूर संघ, किसान की ताकत, छात्र संघ की ताकत का अंदाजा नहीं है नरेंद्र मोदी जी। और होगा कैसे? कभी स्कूल जाकर अच्छे से पढ़े हो तब आपको छात्र संघ की ताकत का अंदाजा होगा। कभी हल चलाया हो खेतों में तब आपको मजदूर की ताकत का अंदाजा होगा। कभी आपने गरीबी में दिन देखे हो, बिताए हो, तब आपको मजदूर का ताकत का अंदाजा होगा। आपने वो कुछ नहीं देखा। सिर्फ मंच पर बयान दे देने से कुछ नहीं होता। आपने बोला था ना 2016 में नोटबंदी के बाद कि 49 दिन का समय चाहिए आपको। 49 दिन में यदि देश के हालात सामान्य ना हो तो देश की जनता जिस चौराहे पर बुलाएगी मैं आ जाऊंगा। 49 दिन नहीं, 49 महीने पूरे हो चुके हैं नरेंद्र मोदी जी। देश की जनता ने मंच लगा लिया, देश की जनता ने चौराहा भी सेलेक्ट कर लिया, देश की जनता भी इकट्ठा हो गई है। बुला रही है आज देश की 130 करोड़ जनता आपको। आइए चौराहे पर, जवाब दीजिए। और देश की जनता को एक बात और समझनी होगी, लोकतंत्र में मालिक कौन? लोकतंत्र में मालिक जनता होती है, सरकार नहीं होती। और जब मालिकों को अपने चौकीदारों से मिलने के लिए 2 महीने 3 महीने सड़क पर आंदोलन करना पड़े, फिर भी चौकीदार मालिक से मिलने का समय ना दे, तो जनता को यह बात समझ लेनी चाहिए कि सत्ता गलत हाथों में चली गई है। अब इस सत्ता को उखाड़ फेंकना ही एक मात्र रास्ता बचा है। बस साथियों, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बस एक बार फिर से देश के युवाओं का आह्वान करता हूँ, फिर से उन्हीं लाइनों के साथ, निकलो घरों चौबारों से, जंग लड़ो गद्दारों से। जय हिंद, जय भारत।